आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 9.1, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7 पढ़ेंगे। और आपको पता होगा प्रश्नावली 9.1 में 16 क्वेश्चन है, तो हमने सभी क्वेश्चन की वीडियो बना दी है, तो आप लोग चैनल पर जाके एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं और सभी को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, तो 100% गारंटी के साथ आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग 7वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, प्रश्नावली 9.1 का 7वां क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल। देखो, इसमें एक भूमि पर एक बिंदु माना गया है और एक क्या भवन है, और भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, और यहाँ पर भवन भी बना हुआ है और उसके ऊपर क्या है, मीनार भी लगी हुई है। आप लोग यहाँ पर अच्छे समझना, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है, भवन बनाना है। क्या बनाना, भवन। क्यों? क्योंकि भवन के ऊपर एक मीनार भी लगी है। तो हम लोग क्या करेंगे, भवन को बनाएंगे तो भवन इस प्रकार से बना लेंगे, डबल तरीके से बना लेंगे कि हम लोग पहचान सके कि भवन है और कौन मीनार है। तो इस तरीके से बना लेंगे भवन, ये क्या है, हमारा भवन है। तो आप लोग अच्छे से बना लेना, स्केल से बिल्कुल लाइन सीधी आनी चाहिए। भवन को बना लिया हमने, ये क्या है, भवन है। क्या है, भवन। इसको मान लेंगे ए, यहाँ पर बी मान लेंगे, और यहाँ पर क्या बिंदु है, क्या है, बिंदु है। तो यहाँ पर एक बिंदु मान लेंगे। लिखा ना, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पर एक बिंदु मान लिया। यहाँ पर मान लेंगे क्या, सी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सी। अब देखो, 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर क्या है, भवन है। क्या है, 20 मीटर ऊंचा क्या भवन है। तो भवन को मान लिया हमने 20 मीटर। अब भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यहाँ पर क्या लगी, एक मीनार लगी है। क्या लगी, मीनार। तो मीनार को आप लोग बना लेना। तो मीनार को हमने बना लिया। अब देखो, आप लोग यहाँ पर समझना क्या कि तल और शिखर क्या होते हैं। देखो, मीनार के तल, तो मीनार का तल यहाँ पर, तल जानते हो, निचला भाग कहलाता है, पाद बिंदु या तल, तो निचला भाग कहलाता है मीनार के तल। तो मीनार का तल यहाँ पर है, और तल और शिखर, तो मीनार का शिखर यहाँ पर है। क्या है, मीनार का शिखर यहाँ पर है और तल यहाँ पर मीनार का, मीनार का तल है यहाँ पर मीनार का शिखर है, यहाँ पर क्या तल है, और ये भवन का शिखर भी माना जाएगा। अगर हमें कहीं पर भवन का शिखर लेना पड़ेगा तो भवन का शिखर भी ले सकते। क्या, भवन का शिखर यहाँ पर है ए, और वही क्या है, मीनार का तल है और मीनार का शिखर है। तो यहाँ पर मान लेंगे क्या, मीनार। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। और उसमें फिर लिखा है मीनार के तल, तो मीनार का तल यहाँ पर है। देखो, मीनार हमारी क्या, एडी है। क्या है, एडी है। तो मीनार का तल यहाँ पर है। तो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। पहले इसको हम मिला देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आप लोग यहाँ पर मिला लेना, यहाँ पर हमने मिला दिया। अब मीनार की तल, तो तल यहाँ पर है, तो इसको मिलाएंगे यहाँ पर। मीनार का तल कहाँ पर, ए बिंदु पर। एडी क्या है, एडी हमारी मीनार है। तो ए क्या होगा, मीनार का तल होगा, और डी क्या होगा, शिखर होगा मीनार का। तो उसमें लिखा क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, यहाँ पर कितना 45 डिग्री है। कितना, 45 डिग्री है। फिर लिखा है 60 डिग्री, किसका, शिखर। तो शिखर से बनाएंगे। अब क्या करेंगे, शिखर से बनाएंगे कोण, वो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। कितना होगा, 60 डिग्री का। तो बड़ा वाला भाग 60 डिग्री का कोण बना रहा है। देखो, छोटा वाला भाग यानी तल से कितना बन रहा है, 45 डिग्री, और बड़ा वाला भाग यानी शिखर से कितना बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे, h मीटर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, h मीटर मान लेंगे। अब देखो, यहाँ पर 20 मीटर इतनी लंबाई है, इतनी ऊंचाई कितनी, 20 मीटर, इतनी ऊंचाई क्या, h। तो टोटल क्या होगी, आप लोग बताओ, टोटल क्या होगी, 20 प्लस h हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20 प्लस h मीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इतनी लंबाई कितनी है, 20 है। इतनी लंबाई कितनी है, 20, और इतनी क्या, h। तो टोटल क्या हो जाएगी, 20 प्लस h हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20 प्लस h हो जाएगी। और आप लोग मीटर भी लिख देना साथ में, 20 प्लस h मीटर भी लिख देना।
इतनी लंबाई क्या है 20 है, इतनी क्या h, तो टोटल क्या होगी 20 प्लस h होगी। इसमें क्या निकालना था मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली h मान ली। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो इसको मान लेंगे x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x मीटर मान लेंगे। तो हमने BC क्या मान लिया x मीटर मान लिया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पहले लेंगे छोटा त्रिभुज, तो छोटा कौन सा हमारा ABC है, तो समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे क्या tan थीटा लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि लंब और आधार का मान दिया है। और जब पूरा त्रिभुज लेंगे क्या DBC, उसमें भी हम क्या करेंगे tan थीटा ही लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि लंब का मान दिया है और आधार का मान। हमने क्या बताया था, जब लंब और आधार का मान दिया होगा तो tan थीटा लेके चलेंगे, और जब लंब और कर्ण का मान दिया होगा तो sin थीटा लेके चलेंगे। तो हम लोग पहला छोटा त्रिभुज लेके चलेंगे क्या ABC लेके चलेंगे, जिसमें कोण कितना 45 डिग्री है, और फिर लेके चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज क्या DBC, जिसमें क्या हमारा 60 डिग्री का कोण है। तो आप लोग कोण भी ध्यान रखना कि छोटे त्रिभुज में कोण क्या 45 डिग्री है और इसमें क्या 60 डिग्री है। तो हमें लिखना पड़ेगा क्या, माना AB एक क्या भवन है, जो कुछ चित्र बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर लिखना पड़ता है माना कि AB एक क्या भवन है, AB एक क्या भवन है जिसकी लंबाई या ऊंचाई, उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है ऊंचा लिखा है, ऊंचा तो ऊंचाई लिख देंगे, जिसकी लंबाई भी लिख सकते एक ही बात है, जिसकी ऊंचाई, तो जिसकी ऊंचाई भवन की ऊंचाई क्या मानी AB है, तो जिसकी ऊंचाई क्वेश्चन में दी गई है AB बराबर कितनी 20 मीटर दी गई है, तो 20 मीटर लिख देंगे, क्या लिख देंगे 20 मीटर लिख देंगे। और अब इसमें क्या भवन के ऊपर क्या लगी है, भवन के ऊपर मीनार लगी है, तो लिख देंगे भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, क्या लगी है संचार, तो संचार मीनार लगी है, चाहे मीनार वाले तो संचार मीनार लगी है, तो जिसकी लंबाई क्या है AD, चाहे DA लिख दो चाहे AD लिख दो, जिसकी लंबाई किसकी मीनार की, जिसकी लंबाई या ऊंचाई लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या ऊंचाई लिखा तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, जिसकी ऊंचाई AD बराबर जिसकी ऊंचाई क्या है AD, तो AD बराबर क्या लिख देंगे H, क्योंकि हमने H माना तो H मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई क्या मान ली हमने H मीटर मान ली। अब यहाँ पर देखो B से D तक की दूरी क्या 20 प्लस H, तो लिख देंगे B से D बराबर, यानी BD बराबर क्या लिख देंगे 20 प्लस H लिख देंगे, 20 प्लस H मीटर हो जाएगी। इतनी दूरी हमारी 20 है, यानी लंबाई कितनी है ऊंचाई हमारी 20 मीटर है, और इतनी क्या H, टोटल क्या होगी 20 प्लस H, दोनों को हम जोड़ देंगे। और हमने क्या माना यहाँ पर BC को X माना, तो BC बराबर क्या X मीटर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 लेके चलेंगे। पहले लेके चल रहा हमें छोटा वाला त्रिभुज ABC, फिर लेके चलेंगे बड़ा वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चित्र को बनाना सीखना है। अगर आपसे चित्र बनाते बन गया तो आपसे इसको सॉल्व करते भी बन जाएगा। अगर आपने चित्र को नहीं समझा, चित्र बनाते नहीं बनेगा, तो आपसे आंसर भी नहीं बनेगा। तो आपको सबसे पहले चित्र को समझना है, चित्र बनाना सीखना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेके चलेंगे ABC, कोण कितना है ABC में कोण कितना 45 डिग्री है, कितना 45, तो ध्यान रखना tan थीटा लेके चलेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना ABC में कितना 45 है, तो tan 45 बराबर लंब का मान कितना है AB, क्या AB, तो AB रख देंगे, आधार का मान कितना BC, तो BC रख देंगे। अब इनके मान रख देंगे, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1, और बराबर AB का मान कितना 20 है, तो हम लोग 20 रख देंगे, बटे AB बटे BC का मान कितना x है, तो x रख देंगे, और इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। हमने यहाँ पर AB का मान रख दिया, AB का मान कितना 20 है, तो 20 रख दिया। BC का मान कितना, BC का मान x है, और tan 45 का मान क्या होता है 1, और इसके बटे में कुछ नहीं तो हमने क्या मान लिया 1 मान लिया। अब करेंगे त्रिक गुणा, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो 1 का करेंगे x में x, और 1 का करेंगे 20 में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर त्रिक गुणा करेंगे, तो आप लोग लिखना हो तो लिख सकते त्रिक गुणा करने पर, नहीं तो समझ जाया करो कि त्रिक गुणा हो गया है। तो करेंगे 1 का x में
हमें x का मान चाहिए तो x से करेंगे, यहाँ से ऐसा करेंगे गुणा, तो 1 का करेंगे x में तो x बराबर 1 का करेंगे 20 में तो 20, 1 का x में x और 1 का 20 में 20 आ गया। तो यहाँ पर मीटर भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे मीटर। तो x का मान मिल गया। अब हमें लेकिन h का मान चाहिए, h का मान ही तो हमने मीनार की ऊंचाई, तो हमें h का मान निकालना है। हमने मीनार की ऊंचाई क्या मानी थी, h मानी थी, हमें h का मान चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज DBC में लेके चलेंगे, चाहे DBC लिख दो चाहे BCD लिख दो, एक ही बात है, चाहे DBC लिख दो चाहे BCD लिख दो, एक ही बात है। तो चाहे ऐसा लिख सकते समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्रम से लिखेंगे, लेकिन हम B पहले B आता फिर C आता फिर D आता, तो त्रिभुज BCD में, तो समकोण त्रिभुज BCD में क्या लेके चलेंगे, tan थीटा ही लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, tan थीटा। क्यों, क्योंकि लंब और आधार का मान दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार रख देंगे। और लंब देखो क्या है, पूरा BD है, क्या है BD, तो BD रख देंगे। तो थीटा का मान, अब बड़े त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 60 है, देखो कितना है 60, छोटे त्रिभुज में था 45 में 60 है, तो tan 60 बराबर लंब का मान पूरा B से D तक, तो BD लिख दिया बटे आधार का मान वही है जो हमने लिया था आधार, तो आधार हमारा वही है, बस BD चेंज हो गया, लंब चेंज हो गया, BD और आधार हमारा वही है BC। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3, कितना होता है √3, तो √3 रख देंगे बराबर BD का मान, B से D तक की दूरी का मान कितना 20 + h है, कितना है 20 + h, और बटे में कितना है BC, तो BC का मान क्या x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तिरक गुणा करेंगे, क्या करेंगे तिरक गुणा। हमें क्या चाहिए, h का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, h का मान, तो ऐसा कर लेंगे। हमें अगर h का मान चाहिए तो ऐसा कर लेंगे, और अगर x का मान चाहिए होता तो हम ऐसा कर लेंगे। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, h का मान चाहिए, तो हम लोग ऐसा गुणा कर लेंगे पहले। तो 1 का करेंगे 20 में, तिरक गुणा करना 20, और 1 का करेंगे h में, तो h बराबर x का करेंगे √3 में, तो क्या आ जाएगा x √3। देखो tan 60 का मान कितना था, यहाँ पर √3 था, और बटे में कुछ नहीं तो 1 कर लिया था हमने। तो अब करेंगे तिरक गुणा, 1 का करेंगे 20 में तो 20, और प्लस लगा तो प्लस, 1 का करेंगे h में तो h आ जाएगा, और x करेंगे √3 में तो x √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, हमें x का मान रखना है, x का मान कितना 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + h बराबर x। x का मान कितना है, x का मान 20, और साथ में क्या लिखा है √3 लिखा है, h और 20 हमारा वैसे ही इस तरफ, और x का मान रख दिया, x का मान कितना 20, और साथ में क्या √3, तो √3 वैसा ही रहेगा साथ में। अब हमें क्या करना, h का मान निकालना है। क्या करना है, h का मान, तो आप लोग इतना नोट कर लो। तो हमें क्या करना है, h इसी तरफ रखना है, और 20 का करना पक्षांतर। क्या करना पक्षांतर, तो हमें h का मान मिल जाएगा जो हमने माना था मीनार की ऊंचाई। तो h बराबर 20√3 प्लस का 20 है, उस तरफ जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या 20 आ रहा है, तो 20 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा √3, क्या बचेगा √3 और -1। देखो कॉमन का मतलब होता है भाग, तो दोनों में 20 का भाग जा रहा है तो हमने बाहर कर लिया, 20 का भाग जाएगा तो √3 बचेगा, 20 का 20 में जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 20 का 20 में भाग चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो √3 बचेगा यहाँ पर, और -1 बचेगा। अब देखो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर हमें √3 का मान रखना है तो √3 का मान भी रख सकते। अगर क्वेश्चन में लिख के आ जाए √3 बराबर 1.732 रखिए, मतलब √3 बराबर 1.732 लिखा है, तो आपको √3 का मान जरूर रखना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग रख भी सकते और नहीं भी रख सकते। यही हमारा आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 × √3 - 1। तो अतः करके लिख सकते हैं क्या, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 × √3 - 1 √3 - 1 मीटर है।
और यहीं पे डाल देंगे आंसर, डाल देंगे क्या डाल देंगे आंसर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी मिल गई 20√3 माइनस 1 मिल गई। अगर √3 का मान रखना हो तो रख भी सकते, आंसर को आगे बढ़ा सकते। हमने क्या बताया, अगर क्वेश्चन में √3 बराबर लिख के आ गया 1.732 तो आपको √3 का मान रखना पड़ेगा। तो वैसे हम बता रहे हैं इसमें √3 का मान रख के कि किस प्रकार से रखते हैं। देखो कुछ नहीं करना, √3 का मान रख देना, सॉल्व करना। तो √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है, 1.732 और -1 रख देंगे। अब 1.732 में से 1 घटाएंगे तो देखो 1 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो 20, तो 1 में से 1 0 और दशमलव क्या आएगा बचा रहेगा हमारा, क्या 732 हमारा वही रहेगा। तो 1 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 0.732 हमारा वैसे रहेगा। तो 20 का गुणा कर देंगे तो करेंगे, देखो 2 का करेंगे कि 2 में 4 आ जाएगा, और 2 करेंगे इसमें 3 में तो 6 आ जाएगा, और 2 करेंगे 7 में क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। और 0 यहाँ पर है तो हम लोग 0 कर देंगे। और दशमलव कितने अंक तक लगा है, कितने अंक बार लगा है 1 2 3, दशमलव 3 अंक बार लगा 1 2 3। तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 अंक बाद यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा 14.640 अर्थात 14.64 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा मीटर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम √3 का मान भी रख सकते हैं अगर रखना हो। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कोष्टक में तो आपको √3 का मान रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है रखने की, आप लोग रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते, लेकिन हमारा आंसर ए वाला माना जाएगा। क्या 20 × √3 - 1 मीटर। और अतः करके लिखना है आपको प्रत्येक सवाल में, क्या जो कुछ पूछा जाएगा तो वही आपको अतः करके लिख देना। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा तो लिख देंगे क्या अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 - 1 मीटर है। इन सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद आप लोग चित्र बनाएंगे। अगर आपसे चित्र बनाते बन गया तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर सकते हो, 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन से चित्र बनाना सीख लिया तो आप लोग सभी सवालों को लगा सकते हैं, हम पूरी गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अगर आपने 9.1 के सभी क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी है। आपको पता होगा 9.1 में 16 क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी है, हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको प्रश्न नंबर 7वां बताया है, तो आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। और आपको अगर पूरे सवाल पढ़ना है तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो सभी क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।